हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इन सबको मैं लगाने जा रही हूँ हैंगिंग बास्केट में। कुछ कटिंग तैयार हुई है, कुछ को साफ़ सुथरा करके अलग से लगाना है और कुछ की जड़ें बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों, सबको जो है ना अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके इनकी जड़ों को कम करके मैं लगाने जा रही हूँ हैंगिंग बास्केट में। ये जो आप देख रहे हैं ये है मोंडो ग्रास। ये गमले में लगे थे, जड़ें बहुत ही ज़्यादा है। छोटे बड़े पॉट में इन्हें हम लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इन्हें लगाने जा रही हूँ हैंगिंग बास्केट में। और एक बार इस प्लांट को अगर लगा देते हैं ना तो एक कई प्लांट तैयार करते रहते हैं। तो आप अलग अलग करके इन्हें ढेर सारा पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये मोंडो ग्रास है, इन्हें भी मैं लगाऊंगी हैंगिंग बास्केट में। और जेट प्लांट की अगर बात करें दोस्तों तो मैं ढेर सारी कटिंग लगाई थी और मेरे पास ढेर सारे पौधे हो चुके हैं, लेकिन इनकी जड़ें जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो इन्हें भी थोड़ा अलग अलग करके मैं लगा लूँगी। और आप अगर गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं हैंगिंग बास्केट में इन्हें लगाऊंगी। और अगर बात करें इंग्लिश आइवी की तो मैं इनकी कटिंग मांग कर लगाई हूँ और पहली बार लगाई दोस्तों, लेकिन कटिंग लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी सी गमले में लगे हुए हैं, देखिए, और जड़ें बाहर आ रही है। तो दोस्तों मैं इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में अगर हम इन्हें लगा देते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन, ये भी गमले में लगे हैं, तो इन्हें भी कट करके हम हटा देंगे क्योंकि गमला मुझे चाहिए। और टेंगल हार्ट की बात करें तो टेंगल हार्ट बहुत ही ज़्यादा है। और पर्पल हार्ट की बात करें ना तो ये बिल्कुल ख़राब हो गए हैं ठंडियों से। तो थोड़ा थोड़ा कटाई छटाई करके इन्हें भी लगा देंगे। ये देखिए ये सब जो है निकला हुआ है, सबसे ज़्यादा टेंगल हार्ट है। तो दोस्तों हैंगिंग बास्केट को मैंने खाली कर दिया। अभी कुछ प्लांट हमारे लगे हैंगिंग बास्केट में, लेकिन जो थोड़े पुराने हो गए थे, खराब पौधे हो गए थे, तो उन्हें मैंने हटा के जो है इन सब पौधों को लगाऊंगी। और मिट्टी की बात करें ना तो मिट्टी कोकोपीट है और मिट्टी है, सैंड है और वर्मी कंपोस्ट है और नीम खली मैंने मिला रखा है ताकि इनमें कोई फंगस ना हो। और थोड़ा सा मैंने हल्दी मिलाई है, हल्दी पाउडर, ताकि जो है इनमें चींटियों का प्रकोप ना हो। तो दालचीनी हुआ, हल्दी पाउडर हुआ, नीम खली हुई, इन सबको मिलाने से मिट्टी बहुत ही अच्छी बनती है, फंगस नहीं लगते हैं, कीड़े मकोड़े भी जल्दी नहीं लगते हैं। तो दोस्तों देखिए हैंगिंग बास्केट को हमने अच्छी तरह से भर ली। और कोकोपीट मैंने इसलिए मिलाया कि इनमें नमी बरकरार रहे और हमारा हैंगिंग बास्केट हल्का रहे। तो दोस्तों थोड़ा सा मिट्टी का अंश है, कोकोपीट है, रेत है, वर्मी कंपोस्ट है और बाकी जो है हल्दी है, नीम खली, सबको मिला के मैंने मिट्टी अच्छी तरह से तैयार करके हैंगिंग बास्केट में भर रही हूँ। तो जो भी थोड़ी बहुत कटिंग से मैंने प्लांट लगाए हैं मैं सबको जो है धीरे धीरे हैंगिंग बास्केट में लगा के टांग दूंगी। और इस समय जो है 2-3 हैंगिंग बास्केट मेरे ख़राब हो गए, मुझे हैंगिंग बास्केट मंगवाना है। तो दोस्तों सबको धीरे धीरे भर कर तैयार कर देंगे। ये देखिए बहुत ही पुराना हैंगिंग बास्केट है और इनमें लगे थे टेंगल हार्ट। तो काफ़ी पुराने प्लांट हो गए थे टेंगल हार्ट के, तो इसलिए मैंने इन्हें निकाल दिया है और फिर से जो है मैं लगाऊंगी इनमें टेंगल हार्ट, ताकि जो है नई ग्रोथ हो, नई पत्तियां हो और अच्छी तरह से घने भी हों। तो ये देखिए इनमें भी मैं भर रही हूँ और सब में छोटा छोटा होल बना हुआ है। तो दोस्तों चलिए फटाफट अब हम लगा लेते हैं, क्योंकि शाम होने को है। तो धीरे धीरे इन्हें ठोक लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इन्हें निकालते हैं। तो इंग्लिश आइवी जो होता है ना, जब नीचे की तरफ झुकता है ना उनकी टहनियाँ, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इनकी जो कटिंग होती है दोस्तों बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। मुझे लगा कि नहीं लग पाएंगे, लेकिन देखिए छोटी सी कटिंग ला के लगा दी थी, बहुत ही आराम से लग गए। तो दोस्तों आप इनकी भी कटिंग अगर लगाए हैं तो हैंगिंग बास्केट में लगा लीजिए। गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन हैंगिंग बास्केट में अगर लगाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाती है इनकी। तो दोस्तों आप इनकी छोटी छोटी ढेर सारी कटिंग लगा के आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये देखिए हमने 3 प्लांट तैयार कर लिए हैं, देखिए कितनी ज़्यादा जड़ें बनी हुई है। तो इन्हें आराम से हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इस तरह से छोटा छोटा गड्ढा बनाएंगे, फिर उसके बाद इन्हें लगा देते हैं। तो 2 कटिंग मैंने लगाई थी, फिर उसके बाद एक और कटिंग लगाई और अब देखिए 3 पौधे हमारे तैयार हो गए इंग्लिश आइवी के। तो इन्हें भी लगा देते हैं हम। इस तरह से मिट्टी डाल देते हैं। तो दोस्तों इस तरह थोड़ा सा ठोक लेंगे, जो भी खाली जगह होगी मिट्टी से कवर हो जाएगी। तो इसे हटाते हैं, अब लगाते हैं जो है, ये देखिए ये पर्पल हार्ट है। तो ये पहले से लगे थे, लेकिन इनकी कुछ पत्तियां सूख गई थी और कुछ इसमें देखिए इस तरह से सड़न आ रही थी। तो मैं इसे भी बढ़िया से कट करके हटा देती हूँ, फिर उसके बाद नए सिरे से इन्हें लगाती हूँ ताकि अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ हो। ये देखिए इस तरह से कट करके हटा देंगे।
तो इनकी भी कटिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं। तो फिलहाल मैं तो लगाई थी, इनमें जड़ें भी बहुत ही ज़्यादा थी और जो सड़े गले हैं सबको मैं साफ़ सुथरा करके हैंगिंग बास्केट में लगा रही हूँ। तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो कहीं भी ये प्लांट दिखे ना तो इनकी कटिंग लाइए और लगा दीजिए। छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी, अब तो मेरे गार्डन में थी सारे। इनकी देखिए इस तरह से जड़ें बन चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए अब इन्हें लगा देते हैं। तो पर्पल हार्ट की कटिंग भी बहुत ही आराम से लग जाती है। देखिए मैंने लगा दी, और सबसे पहले मैं सबको लगा देती हूँ, फिर बाद में पानी दूंगी, क्योंकि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई है, पानी दे देंगे तो दिक्कत होगी। इसे भी देखिए मैंने लगा दी। तो दोस्तों जो भी इधर उधर बिखरे प्लांट थे, बेकार हो चुके थे, तो मैं साफ़ सफाई करके सबको हैंगिंग बास्केट में लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, अगर इन्हें इस तरह से रखकर मिट्टी भी ऊपर से डाल देते हैं ना तो बहुत ही जल्दी कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस समय जितना चाहे उतना कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से बिना केयर किए कटिंग लग जाएगी आपकी। ये देखिए इस तरह से लगा के छोड़ देंगे, और जितनी टेंगल हार्ट के पुरानी टहनियाँ थी मैं सबको इकट्ठा करके ना दोस्तों किसी पॉट में रख दूंगी, ऊपर से मिट्टी चढ़ा दूंगी, तो वो अच्छी खासी कंपोस्ट बन जाएगी। तो दोस्तों बस इसी को लगा रहे हैं, और एक बोतल में मैंने लगा रखा है बस। बाकी जितने टेंगल हार्ट की पुरानी टहनियाँ से सबको मैं हटा रही हूँ। तो दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा कवर कर चुके थे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और इसलिए मैंने इन्हें पहली बार खाली किया है, क्योंकि बेकार से हो गए थे। ये देखिए कुछ ऐसे दिख रहे हैं, देखिए इतना ज़्यादा और बहुत ही भारी हो चुके थे। देखिए तो इन सबको जो है मैं पॉट में रखकर मिट्टी डाल दूंगी दबाकर, जो है ना, तो कंपोस्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों अब बारी है मोंडो ग्रास की, चलिए उसे भी फटाफट लगा देते हैं। तो दोस्तों इन्हें लगाने की अगर हम बात करते हैं ना, तो मैं एक मोंडो ग्रास केवल लेकर आई थी नर्सरी से मांग कर, फिर उसके बाद लगा दी। ढेर सारे मोंडो ग्रास देखिए तैयार हो चुके हैं। तो इनकी जड़ों को मैं कम करूंगी दोस्तों, और कोई डरने वाली बात नहीं है। इस समय जो है ना, जड़ अगर ज़्यादा हो जाती है तो जड़ को थोड़ा सा कट कर लीजिए, बिल्कुल आराम से लगाइए नई मिट्टी में, फिर उसके बाद देखिए कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं इसमें से सोच रही हूँ कि 2 प्लांट निकाल लेती हूँ। ऐसे जब भी मैं इनकी रिपोर्टिंग करती हूँ ना, तो मैं 1-2 प्लांट निकाल लेती हूँ अलग से लगाने के लिए। अगर कोई मांग भी दिया तो दे देते हैं इस तरह से। हाँ ये वाले निकाल लेते हैं, बहुत ही प्यारा पौधा है। और देखिए अब मैं जो है पहली बार इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगाने जा रही हूँ। बाकी गमले में पड़े थे, तो मैंने सोचा कि अब गमला अभी खाली कर लें, और भी प्लांट हैं उन्हें लगाना है, और गमले कम हो गए हैं तो इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगा देते हैं। तो इस तरह से लगा के छोड़ देंगे। तो दोस्तों इन्हें फुल सनलाइट में नहीं रखना है, फुल सनलाइट में रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी जगह रखिए जहाँ पे जो है इन्हें 1-2 घंटे 3 घंटे की धूप मिल सके। ज़्यादा पानी भी नहीं देना, ज़्यादा पानी देंगे तब भी जो है इनकी पत्तियाँ जो पीली पड़ने लगेंगी, सूखने लगेंगी। और ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन है, तो इन्हें भी पूरी तरह से हमें निकालना है। तो मैंने सोचा कि इन्हें पूरा कट करके लगा देते हैं, और कई कलर में आती हैं दोस्तों। हमने लगा दिया, शाम होने को है। ये देखिए मैं पानी भी दे रही हूँ, देखिए सब में लग गए हैं, ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी जितने मैंने लगा दिए, बाकी धीरे धीरे लगाते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।